वर्णमाला वर्णमाला पार्ट 2। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, आइए देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्धवृत स्वर और तीसरा संवृत स्वर और चौथा अर्ध संवृत स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत स्वर ओपन, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। और अर्धवृत यानी हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्धवृत स्वर कहते हैं। और संवृत यानी क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग पूरा बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध संवृत यानी हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह बंद रहता है उसे अर्ध संवृत कहते हैं। विवृत स्वर में आ आता है, जिसको बोलने में मुख पूरा खुला रहता है उसमें आ आता है। और अर्धवृत यानी जिसको बोलने में आधा मुंह खुलता है वो कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ और आ, चंद्रबिंदी वाला आ। और संवृत यानी जिसको बोलने में लगभग मुख पूरा क्लोज रहता है यानी बंद रहता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसको संवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध संवृत यानी कि आधा बंद। अर्ध संवृत में कौन कौन से आते हैं? ए और ओ। जीभ के द्वारा प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये भी पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है उसको अग्र स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। और तीसरा पश्च स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा यानी पीछे के भाग का प्रयोग किया जाता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं यानी उच्चारण किए जाते हैं। ई, बड़ी ई, ए और ऐ, इसको अग्र स्वर कहते हैं यानी जीभ के अगले भाग से उच्चारित होता है। और मध्य स्वर, मध्य स्वर में अ आता है, इसको उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग किया जाता है। पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा ऊ और ओ और औ, इसके उच्चारण में जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग किया जाता है, इसको पश्च स्वर कहते हैं। और ये ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर है, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। ये मध्य स्वर अ है, जिसको उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग किया जाता है। ये पश्च स्वर है, जिसको के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है, ये पश्च स्वर है। और आज का प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है?
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। और इस प्रश्न का उत्तर हमारे अगले वीडियो में मिलेगा।